अभी रुको, पूरी कहानी अभी बाकी है। अनामिका शर्मा जब पहली बार पुलिस अकादमी के गेट से अंदर दाखिल हुई थी, तब उसके पैरों में साधारण चप्पल थी, आंखों में डर और दिल में एक ही सपना, अपने पिता की अधूरी वर्दी को पूरा करना। उसके पिता एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर थे, ऐसे आदमी जो नियम किताब से नहीं, जमीर से पढ़ते थे। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, कभी झूठे बयान पर दस्तखत नहीं किए, और यही ईमानदारी एक दिन उनके लिए मौत का फरमान बन गई। एक बड़े नेता के आदमी को फंसाने से मना कर देने पर उन्हें झूठे केस में उलझा दिया गया, महीनों तक मानसिक प्रताड़ना दी गई, और एक सुबह थाने के बरामदे में गिरकर उनका दिल हमेशा के लिए बंद हो गया। उस दिन अनामिका ने रोना नहीं मचाया। उसने चुपचाप अपने पिता की वर्दी को छुआ और मन ही मन तय कर लिया कि वह सिर्फ पुलिस नहीं बनेगी, वह उस सिस्टम से बदला लेगी जिसने ईमानदारी को अपराध बना दिया था। आगे के साल उसके लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। रात रात भर पढ़ाई, कभी खाली पेट, कभी फटे नोट्स, कभी खुद पर शक और कभी दुनिया की हंसी। कई बार लगा कि यह रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन हर बार पिता का चेहरा उसे फिर से खड़ा कर देता। जब उसका नाम चयन सूची में आया और उसके नाम के आगे डीएसपी लिखा गया, तो किसी ने उसकी मुस्कान नहीं देखी, क्योंकि वह मुस्कान गर्व की नहीं, जिम्मेदारी की थी। पहली पोस्टिंग कठिन थी, अपराध से भरा इलाका, राजनीति का दबाव, ऊपर वालों की दोहरी बातें। अनामिका ने सीखा कि कानून किताबों में साफ होता है, लेकिन जमीन पर गंदा। उसी पोस्टिंग के दौरान उसकी मुलाकात आयुष से हुई। आयुष कोई बड़ा आदमी नहीं था, न बहुत तेज बोलने वाला, बस एक सादा इंजीनियर जो बातें कम करता था, लेकिन जब करता था तो आंखों में झूठ नहीं होता था। अनामिका को पहली बार किसी ने वर्दी से बाहर देखा, एक औरत की तरह, न कि अफसर की तरह। प्यार किसी फिल्म की तरह नहीं हुआ, वह धीरे धीरे आया, जैसे किसी पुराने घाव पर मरहम रखा जाता है। शादी हुई, छोटा सा घर, सीमित सामान, लेकिन भरोसे से भरा हुआ। शुरुआती सालों में जिंदगी ठीक चलती रही। आयुष की नौकरी थी, अनामिका का काम मुश्किल था लेकिन सम्मानजनक। फिर वक्त ने करवट बदली। जिस कंपनी में आयुष काम करता था वह बंद हो गई। नई नौकरी मिली, लेकिन कम पैसे में। अनामिका दिन रात ड्यूटी में डूबी रहती। मुठभेड़, केस, मीडिया, नेताओं के फोन और घर की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। आयुष खुद को बेकार समझने लगा। समाज ने उसे आईना दिखाना शुरू किया। डीएसपी की पत्नी है और खुद कुछ नहीं। रिश्तेदारों की फुसफुसाहट, माँ बाप की खामोश उम्मीदें, दोस्तों की बदलती नजरें, सब मिलकर उसे अंदर से खा रही थीं। वह चुप रहने लगा, आंखें झुकाकर चलने लगा। अनामिका उसे समझाना चाहती थी, लेकिन हर बार उसकी वर्दी उनके बीच खड़ी हो जाती। एक दिन मामूली सा झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन शब्द ऐसे निकल गए जो भीतर तक चीर देते हैं। गुस्से में अनामिका ने कह दिया, अगर तुम थोड़े मजबूत होते तो आज ये दिन न देखने पड़ते। शब्द निकलते ही उसे पछतावा हुआ, लेकिन शब्द वापस नहीं आते। उस रात आयुष बिना कुछ कहे घर से निकल गया। न कोई सुसाइड नोट, न कोई कॉल। अनामिका ने उसे ढूंढा, पुलिस लगाई, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन आयुष जैसे धरती निकल गई। महीने बीते, साल बीते। अनामिका ने खुद को काम में दफना लिया। प्रमोशन मिला, नाम हुआ, लोग तारीफ करने लगे, लेकिन हर रात घर का सन्नाटा उसे काटने आता। उसने दोबारा शादी नहीं की, किसी को पास नहीं आने दिया। 12 साल गुजर गए, लेकिन एक दिन एक चौराहे पर ट्रैफिक रुकवाते वक्त उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक आदमी पर पड़ी। वर्दी में ही उसके सामने बैठ गई। आदमी ने ऊपर देखा, आंखें खाली थीं। आयुष! आवाज कांप गई। वह आदमी जैसे जमी हुई यादों से टकरा गया, सिर झुका लिया। आसपास लोग रुक गए। एक डीएसपी सड़क पर बैठे भिखारी के सामने। अनामिका ने बिना परवाह उसके हाथ में पानी और खाना दिया। आयुष रो पड़ा। 12 साल का दर्द एक साथ बह निकला। उसने बताया कैसे वह शहर शहर भटका, कैसे शर्म ने उसे किसी के सामने खड़ा नहीं होने दिया, कैसे असफलता इंसान से उसकी पहचान छीन लेती है। अनामिका उसे सीधे घर नहीं ले गई। पहले अस्पताल, इलाज, काउंसलिंग, महीनों की खामोश देखभाल। मीडिया ने सवाल उठाए, समाज ने उंगलियां उठाईं, लेकिन अनामिका चुप रही। अस्पताल के सफेद कमरे में आयुष घंटों छत को देखता रहता, जैसे वहां जवाब लिखे हों। डॉक्टर कहते, शरीर से ज्यादा दिमाग थका है। अनामिका रोज ड्यूटी के बाद वर्दी बदले बिना उसके पास बैठती। न सवाल, न शिकायत, न बीते वक्त की मांग, बस मौजूदगी।
कई बार पूरी रात कुर्सी पर बैठकर ही सो जाती। स्टाफ फुसफुसाता, इतनी बड़ी अफसर और ऐसा त्याग, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह उसका पछतावा था। एक दिन आयुष ने पहली बार पूछा, तुम रोज क्यों आती हो? अनामिका ने बिना आंख उठाए कहा, क्योंकि मैं गई थी। उस एक वाक्य में 12 साल का बोझ था। अस्पताल से छुट्टी के बाद अनामिका उसे अपने सरकारी क्वार्टर नहीं लाई। वह जानती थी कि 4 दीवारें भी दबाव बन सकती हैं। उसने शहर से बाहर एक छोटा सा घर किराए पर लिया। हल्की रोशनी, खुली खिड़की, खेतों की हवा। आयुष को पहली बार लगा कि वह सांस ले पा रहा है। शुरू में वह बस बैठा रहता, घंटों बाहर देखता। अनामिका कुछ नहीं कहती। सुबह खाना बनाकर रख देती, खुद ड्यूटी चली जाती। शाम को लौटकर बस पूछती, खाया? एक दिन आयुष ने खुद से कहा, मैं बेकार नहीं हूं। आवाज कमजोर थी, लेकिन थी। अगले दिन उसने झाड़ू उठाई, फिर पुराने औजार मांगे। टूटी कुर्सी को ठीक करते हुए जैसे उसने खुद को जोड़ा। अनामिका ने कभी शाबाशी नहीं दी, क्योंकि वह जानती थी कि यह लड़ाई उसकी नहीं, आयुष की है। धीरे धीरे उसने काम सीखना शुरू किया। हाथ छिले, पीठ दुखी, लेकिन रातों को नींद आने लगी। वर्कशॉप खुली। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन एक काम आया। काम बढ़ने लगा। तभी अखबार में खबर छपी, डीएसपी का भिखारी पति। दफ्तर में चेतावनी मिली, पर्सनल लाइफ को पब्लिक मत बनने दो। उसी शाम वर्कशॉप में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट कहा गया, लेकिन यह चेतावनी थी। चुनाव नजदीक थे, सिस्टम कमजोर अफसर चाहता था। आयुष फिर टूटने लगा। एक पुराना झूठा केस दोबारा खोला गया। थाने बुलाया गया। अनामिका बाहर खड़ी रही, अंदर नहीं गई, ताकि कोई यह न कहे कि वह पद का दुरुपयोग कर रही है। जांच में सच निकला, लेकिन आयुष का मन फिर हार गया। एक रात वह घर से निकल गया। अनामिका ने पुलिस नहीं लगाई। वह जानती थी कि यह लड़ाई उसी मोड़ पर लौट आई है। वह खुद उसे ढूंढने निकली। शहर, पुल, स्टेशन, वही चौराहा, और वहीं उसे आयुष दिखा, बिना कटोरे के। लेकिन आंखें झुकी हुई अनामिका शर्मा खड़ी रही। बारिश की बूंदें उसके वर्दी पर टपक रही थीं, लेकिन उसके कानों और दिल में सिर्फ आयुष की सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसने कदम बढ़ाया और धीरे धीरे उसके पास बैठ गई। कोई सवाल नहीं, कोई आरोप नहीं, बस मौन की मौजूदगी। आयुष की आंखें झुकी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता कि कहां से शुरू करूं। अनामिका ने सर हिलाया। जहां भी हो, वहीं से, बस साथ। आयुष ने हाथ उठाए और अपनी हथेलियों को देखा, जिसमें कभी इंजीनियरिंग की चमक थी, अब लकड़ी की धूल और छोटे छोटे छाले थे। वह चुप रहा, लेकिन भीतर शोर मचा हुआ था। अनामिका ने उसकी हथेलियों को छुआ। तुमने खुद को खोने दिया, लेकिन अब समय है, खुद को पाओ। उसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी के बारे में बताया, कैसे शहर शहर भटकते रहे, कैसे किसी के सामने खड़े नहीं हो पाए, कैसे खुद को इंसान मानना छोड़ दिया। अनामिका बस सुनती रही, कभी बीच में नहीं बोली। वह जानती थी कि अब बातों से ज्यादा जरूरत है समझने की, सहने की, मौजूद रहने की। दिन बीते, हफ्ते बीते, और इसी तरह धीरे धीरे वह फिर से अपने काम से जुड़ने लगा। अनामिका ने उसे किसी काम के लिए नहीं कहा, बस पास रही। कभी खाना बनाया, कभी चुप बैठी। धीरे धीरे आयुष ने पड़ोसियों से बात करनी शुरू की। उसने खुद कहा, मुझे काम चाहिए, बड़ा नहीं, बस ईमानदार। अनामिका ने किसी नेता को फोन नहीं किया, किसी अफसर को नहीं। उसने बूढ़े बढ़ई को ढूंढा, जो कभी उसके पिता का दोस्त था। आयुष ने उसके पास काम सीखना शुरू किया। वर्कशॉप धीरे धीरे चल पड़ी। पहले महीने में मुश्किल रही, कोई ग्राहक नहीं, केवल वह अकेला इंसान खुद को जोड़ते हुए। दूसरे महीने में 2 लोग आए, फिर धीरे धीरे काम बढ़ा। शहर में खबर फैली, डीएसपी का पति जिंदा है। मीडिया आई, लेकिन अनामिका ने कैमरे बंद करवा दिए। उसने कहा, यह खबर नहीं, इलाज है। समय बीतता गया। आयुष धीरे धीरे सामाजिक सम्मान में लौटने लगा। बच्चों को कारीगरी सिखाता, छोटे छोटे ऑर्डर पूरे करता। अनामिका ने एनजीओ ज्वाइन किया, पुलिस हिंसा और सिस्टम के शिकार लोगों की मदद के लिए। दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन दिशा एक थी, जीवन को जोड़ना। कुछ समय बाद अनामिका ने एनजीओ में पूरी ताकत लगा दी। आयुष ने कारीगरी और लकड़ी का काम सिखाना जारी रखा। दोनों अलग, लेकिन एक ही उद्देश्य, खुद को जोड़ना, समाज को मदद देना। धीरे धीरे लोगों ने सवाल उठाना बंद किया। शहर में एक नया खतरा उभरने लगा, नकली केस, धमकियां, राजनीतिक दबाव। एक रात अनामिका को फोन आया,
एक बच्ची जो पुलिस हिंसा में घायल हुई थी खतरे में थी। उसने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन यह कार्रवाई उसके लिए व्यक्तिगत नहीं, पेशेवर थी। इसी बीच आयुष की वर्कशॉप में चोरी हुई। कुछ लोग काम को रोकना चाहते थे, उसे कमजोर बनाना चाहते थे। आयुष ने पहले कभी इतना घबराया नहीं। दोनों के बीच संवाद नहीं बल्कि समझ बढ़ी। आयुष ने महसूस किया कि अब शक्ति पैसों, पदों या लोगों की राय में नहीं बल्कि खुद को खड़ा करने में है। दोनों ने तय किया कि किसी भी खतरे से पीछे नहीं हटेंगे। महीनों की मेहनत के बाद आयुष की वर्कशॉप फिर से चल पड़ी। छोटे छोटे ऑर्डर, बच्चों को सिखाना, धीरे धीरे समुदाय में भरोसा। अनामिका ने एनजीओ में नई योजना शुरू की, वो लोग जो सिस्टम से टकराकर हार गए थे उनके लिए। लेकिन इस सफलता के बीच शहर में पुराने लोग अब भी निशाने पर थे। एक दिन अनामिका को सूचना मिली कि पुराने केस से जुड़े लोग सक्रिय हो गए हैं। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। आयुष ने कहा, अब हम अकेले नहीं हैं, हम तैयार हैं। उन्होंने योजना बनाई, आत्मरक्षा, कानूनी तैयारी और समुदाय में सुरक्षा। अगले हफ्ते एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अनामिका को फिर से तैनात किया गया। वहां गोलियों की आवाज, छुपकर आगे बढ़ने की रणनीति और मन में एक ही सवाल, कितना अंधेरा अभी बाकी है। आयुष को खबर मिली, लेकिन वह नहीं जा सका। उसने वर्कशॉप में बच्चों और युवा कारीगरों को तैयार किया ताकि कोई खाली हाथ न रहे। अनामिका वहां जंगल और पहाड़ों के बीच हर खतरे का सामना कर रही थी। गोलियां चल रही थीं, लोग छिप रहे थे, हर कदम पर मौत की नजर। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, ये लड़ाई वर्दी की नहीं, इंसानियत की है। हर घायल, हर बेघर, हर कमजोर उसके लिए एक जिम्मेदारी थी। कुछ हफ्तों बाद आयुष ने महसूस किया कि अब वह सिर्फ अनामिका का पति नहीं है, वह खुद की पहचान बना रहा था। उसने अपने पुराने डर, शर्म और हार को पीछे छोड़ दिया। बच्चों को सिखाते हुए, पुराने ऑर्डर पूरे करते हुए वह शहर में धीरे धीरे एक नई प्रतिष्ठा बना रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे और भी अंधेरा होता है। अनामिका को पता था कि अगली चुनौती सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर की भी होगी, सिस्टम, समाज और खुद की सीमाओं के सामने। आयुष को पता था कि कभी भी आराम नहीं आएगा। और उसी रात एक नई सूचना आई। शहर के बाहर, जहां पुराने अपराधियों का नेटवर्क सक्रिय था, वहां कुछ योजनाएं चल रही थीं। अनामिका को तुरंत जाना था। आयुष ने कहा, मैं तुम्हारे पीछे हूं, लेकिन रास्ता अलग है। रात के अंधेरे में दोनों अलग रास्तों पर चल पड़े। शहर, सड़क, पहाड़, हर जगह खतरा था। हवा तेज थी, बारिश हो रही थी। अनामिका ने अपने पैरों को देखा, खून, मिट्टी, थकान। लेकिन उसने महसूस किया कि अब डर नहीं है, सिर्फ चुनौती है। आयुष ने भी अपने हाथों को देखा, पुराने छाले, अब मजबूत हाथ। अनामिका शर्मा जंगल की गहरी धुंध में खड़ी थी। हर कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हवा में गोली चलने की गूंज थी और चारों ओर पेड़ों की छांव ने रास्ता और मुश्किल बना दिया था। उसने अपने हाथ में पिस्तौल को कस लिया और आगे बढ़ी। अनामिका ने एक घायल बच्ची को देखा जो झाड़ियों के बीच बैठी थी। उसने बिना देर किए उसे उठाया, उसकी चोटों को देखा और तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया। वह जानती थी कि अब वक्त विलंब का नहीं, बल्कि तुरंत कार्रवाई का था। अचानक जंगल के किनारे से आवाज आई। अनामिका ने अपने कानों को और तेज किया। कोई कदम, कोई फुसफुसाहट, कोई हल्की हलचल। उसने देखा, एक समूह खड़ा था। उनके चेहरे पर डर और ईर्ष्या दोनों झलक रहे थे। अनामिका ने चुपचाप उन्हें देखा, हर हलचल का अनुमान लगाया और फिर अचानक एक तेज मूवमेंट के साथ एक तरफ से हमला किया। उसने उन्हें चौंका दिया और मौके का फायदा उठाकर घायल बच्ची को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। और अगले दिन अनामिका अपने एनजीओ में काम कर रही थी। तभी बहुत लोग आकर अनामिका की तारीफ करने लगते हैं और वहां आयुष को लोग अब अच्छी तरह से बात करते हैं। कहानी यही खत्म होती है। रुको, लाइक, सब्सक्राइब कर जरूर जाना। गुड बाय।